राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। कहते हैं भगवान कहीं पत्थर के, कहीं सोने के, कहीं चांदी के, लेकिन हमारे जगन्नाथ भगवान लकड़ी में से बने होते हैं। चलिए उनकी बड़ी प्यारी कहानी है, चलिए सुनाते हैं। जब पूरी महाभारत समाप्त हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने नगर वापस लौट चुके थे। लाखों करोड़ों इंसानों की तहे हुई थी। उस समय द्वारिकाधीश वापस द्वारिकाधीश आ गए। जब वहाँ आए तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक बहेलिया आया। उनके पैर के पास एक आँख सी बनी हुई थी। उसने समझा कोई जानवर है। उसने तीर चलाया। वो सीधा तीर उनके पैर पे लगा और वो बोले आहा की आवाज़ सुनी तो बहेलिया उनके पास भाग कर आया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो पहले से ही निश्चित था। त्रेता युग में आप बाली थे और मैं राजा राम। मैंने आपके छुप कर तीर मारा था। उस समय ही ये निश्चित हो गया था उस समय ही निश्चित हो गया था कि अगले जन्म में आपके हाथों से मेरी मुक्ति होगी। इतने कहने के बाद भगवान कृष्ण के प्राण निकल गए। तब ये सूचना पांडवों को दी गई तो पांचों पांडव द्वारकाधीश आए और उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनका सारा शरीर तो जल गया, लेकिन जो इनका हृदय था वो नहीं जला। वह अपने आप अपनी क्रिया कर रहा था। यह देखकर पांचों पांडवों ने एक मोटे से लट्ठे में लकड़ी के में उनके हृदय को रखकर समुद्र में प्रभावित कर दिया। तभी एक सबल कबीले का विश्वासु नाम का कबीले का जो सरदार था वो जा रहा था। उसने देखा कि समुद्र में नीले रंग की रोशनी बहती हुई जा रही है। उसने निकाला और उसे एक गुफा में, नीलाचल पर्वत पर एक गुफा में स्थापित कर उनकी पूजा करने लगा। नील माधव नाम से पूजा करने लगा। उधर राजा थे एक इंद्रद्युम्न। वो मालवा के जो राजा थे वो साधु संतों की बहुत सेवा करते थे। एक बार विष्णु भगवान ने उनसे सपने में कहा कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम मेरे लिए मंदिर बनवाओ पुरी नगर में और मुझे स्थापित करना। नील माधव भगवान है, आप उन्हें ढूंढो। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा और तभी उनके साथ में एक ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। विद्यापति बहुत ही समझदार था। उसने पता लगा लिया कि सबल कबीले में नील माधव नाम के भगवान हैं। फिर विद्यापति सबल कबीले में गया और उनके मालिक विश्ववासु से कहा कि आप हमें अपने नील माधव भगवान के दर्शन करा दीजिए। विश्ववासु ने साफ मना कर दिया। वो गुप्त गुफाएं वहाँ पे हम पूजा करते हैं, हमारे भगवान है, आप कोई नहीं वहाँ पर नहीं जा सकता। जब ये बात विद्यापति ने सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। अगर वापस नहीं जा नहीं सकता था, फिर वह उसी कबीले में निवास करने लगा और 6-7 महीने बाद उसका कबीले के मालिक विश्ववासु की बेटी से प्रेम हो गया। उसने वहीं पर विवाह कर लिया और उसी कबीले का सदस्य बनकर रहने लगा। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने पिताजी से कह दिए कि हमें भी नील माधव के दर्शन करा दीजिए, हमें भी तो उनके पूजा पाठ करनी होगी। पुत्री ने अपने पिता से कहा। पहले तो पिता तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में पिता तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए विद्यापति जी, आप हमारे साथ चलिए। विद्यापति को अपने साथ ले जाने लगे तो विद्यापति ने के आंखों, लेकिन साथ तो चलेंगे लेकिन आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। विद्यापति तैयार हो गए। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन विद्यापति ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्हें अपने हाथ में सरसों के दाने रख लिए और उनके साथ चलने लगे। चलते चलते जहाँ पे जा रहे थे रास्ते में सरसों के दाने डालते गए। उधर जाकर जब गुफा में उन्होंने नील माधव भगवान के दर्शन किए तो देखते रह गए। इतनी दिव्य रोशनी, पूरा ही बात गुफा नीले कलर की थी। और फिर पास में अपने ससुर जी के साथ वापस आ गए। वापस आने के बाद सीधे राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और सारी बात बताई। इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, हम लेकर आएंगे। लेकिन नील माधव भगवान को राजा विद्यापति और राजा ने सैनिकों को भेज दिया चोरी करने के लिए। लेकिन जब चोरी की तो वापस भगवान फिर वहाँ से गायब हो गए। गायब होने के बाद फिर राजा को स्वप्न कहा। राजा भगवान विष्णु ने उन्हें डांटा और कहा, तुमने ये कैसे करने की कोशिश की है? अब तुम एक काम करो, मेरे मंदिर का निर्माण शुरू कर दो और नील माधव भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे। तभी उन्होंने राजा को सपने में कहा कि देखो, नीले एक लकड़ी का गट्ठा आएगा, तुम उसे निकलवाओ और उससे 3 मूर्तियाँ बनवाना।
लकड़ी की, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ जी की। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा ने जब देखा अगले दिन तो उसके समुद्र के पास बहता हुआ लट्ठा आया। उसने अपने सैनिकों को, बहुत से लोगों को भेजा, लेकिन कोई उसे उठा नहीं पाया। तब राजा को ने विश्वासु से क्षमा मांगी और अपने साथ लेकर आए, और विश्वासु ने उस लट्ठे को समुद्र में से निकाला। और उसके बाद राजा ने कहा कि चलो इन्हें मूर्ति बनाने के लिए बहुत से कारीगर बुलाए, लेकिन कोई भी कारीगर उन मूर्ति को बनाने को तैयार नहीं था। तब राजा ने फिर भगवान से सब प्रार्थना की, हे प्रभु, ये तो कोई भी कारीगर बनाने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? तब विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपके पास विश्वकर्मा जी को भेजता हूं। तब विश्वकर्मा जी एक बुजुर्ग के भेष में आए और बोले, ठीक है, मैं मूर्तियां बनाऊंगा एक कमरे के अंदर, 21 दिन तक तुम लोग कोई मुझसे बात मत करना, कोई मत आना। राजा तैयार हो गया और वो लकड़ी का गट्ठा और विश्वकर्मा जी एक कमरे के अंदर चले गए। जब काफ़ी दिन हो गए, जब 15 दिन हो चुके थे, तब एक दिन की रानी ने देखा कि उस कमरे से हमेशा हथौड़ी छेनी की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आ रही है। उस बुजुर्ग को कुछ हो तो नहीं गया? उसने राजा से कहा कि प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं है उस बुजुर्ग को कुछ हो गया हो या मृत्यु हो गई हो? राजा ने पुण्य की कहा, जगह चलकर आपको पाप देखते लगे, हैं। चल कर देख लीजिए। राजा ने कहा चल कर देखते हैं। जब राजा ने दरवाज़ा जाकर खोला तो देखा वहाँ पर विश्वकर्मा जी नहीं थे, केवल 3 मूर्तियाँ थी, वो भी आदि बनी हुई थी। भगवान जगन्नाथ जी के आधे हाथ आधे पैर बने हुए थे, लेकिन सुभद्रा जी और बलराम जी के केवल शरीर बना हुआ था। इस प्रकार अधूरी मूर्तियाँ बनने के बाद राजा ने सोचा यही ईश्वर की इच्छा है, और उस मंदिर में उन मूर्तियों को स्थापित विराजमान कर दिया गया। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान, नीलमाधव भगवान जगन्नाथ भगवान हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राधे राधे।